क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम दोस्तों के साथ रहते हैं या फिर लगभग अकेले रहना पसंद करते हैं, और जैसे ही हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं हम उसी टाइम सोच लेते हैं यार इसके दोस्त नहीं हैं, लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। बट क्या सच में कुछ ऐसा है? या फिर हो सकता है कुछ लोग भीड़ से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बारे में कुछ ऐसी बातें समझ ली है जो बाकी लोग अभी तक नहीं समझ पाए। मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल ले लीजिए। कॉलेज में जब भी कोई ग्रुप बनता था वो ज़्यादातर अकेले ही दिखता था। ना हर वीकेंड पार्टी, ना हर जगह प्रेजेंट रहने की कोशिश, और ना ही हर किसी को इम्प्रेस करने की आदत। शुरू में मुझे लगता था कि शायद वो इंट्रोवर्ट है या लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता। बट जैसे जैसे टाइम बीता मुझे एहसास हुआ कि कहानी कुछ और थी। असल में वो अकेला नहीं था, वो बस सिलेक्टिव था। और यहीं से मुझे समझ आया कि कुछ लोग भीड़ में फिट होने से ज़्यादा खुद को समझने में इंटरेस्टेड होते हैं। हर वो बंदा जो अकेले रहता है ज़रूरी नहीं कि वो दुखी हो। हर वो पर्सन जिसके पास बहुत कम दोस्त हैं ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई कमी हो। कई बार जो चीज़ दुनिया वीकनेस समझती है वही चीज़ एक्चुअली में उस इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे लोगों में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ जो भीड़ से अलग बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसे लोगों के अंदर क्या खास होता है। ऐसे लोग अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग लाइक्स, कमेंट्स और वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग अकेले चलना सीख जाते हैं उन्हें हर वक्त किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ये प्रूफ नहीं करना होता कि वो कितने कूल या कितने पॉपुलर हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से आता है। वो खुद को जानते हैं और समझते हैं, और जब कोई इंसान खुद को जान लेता है तब उसे हर किसी को खुश करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये लोग डीप थिंकर्स होते हैं। अकेलापन उन्हें डराता नहीं है, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और ग्रो करने का मौका देता है। जब बाकी लोग हर फ्री मिनट में फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब ऐसे लोग वॉक पर निकल जाते हैं, जर्नल लिखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या बस अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और सच कहूँ ज़िंदगी के सबसे बड़े आंसर्स अक्सर नॉइस में नहीं साइलेंस में मिलती हैं। इनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। देखिए हर रिश्ता अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और कुछ लोग आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। इसलिए कई बार कम दोस्त होना फेल्योर नहीं होता, बल्कि एक स्मार्ट डिसीजन होता है। क्योंकि कुछ लोग ड्रामा, निगेटिविटी और फेक रिलेशनशिप से दूर रहना चूज़ करते हैं। उन्हें पॉपुलैरिटी से ज़्यादा अपनी पीस प्यारी होती है, और ये क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों में देखने को मिलती हैं। ऐसे बंदे लोगों को बहुत गहराई से समझते हैं। कई बार बिना कुछ बोले ही उन्हें सामने वाले की इंटेंशंस समझ आ जाती है। कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, और कौन सिर्फ काम पड़ने पर याद करता है। बातें वो जल्दी पकड़ लेते हैं, इसीलिए वो हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ईगो की वजह से नहीं, बल्कि वो अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। सबसे दिलचस्प बात, कई बार लोग दोस्त इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो बुरे इंसान होते हैं। वो दोस्त इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। सोचिए अगर आप अपनी आदतें बदल रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, तो हर कोई आपके साथ नहीं चल पाएगा। कुछ लोग आपके पुराने वर्जन को पसंद करते थे, बट व्हेन यू ग्रो अप, अपग्रेड योरसेल्फ, तो कुछ
रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। ऐसे लोग खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं। बहुत से लोग अकेले कमरे में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। उन्हें तुरंत फ़ोन, म्यूज़िक या किसी डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो लोग अकेला रहना सीख जाते हैं वो धीरे धीरे खुद के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया के अटेंशन की भूख कम हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। डिसीजन लेना हो, कोई मुश्किल वक्त हो या कोई नया चैलेंज हो, वो हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी में रहना सीख लिया होता है। और धीरे धीरे उनके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो हर सिचुएशन, प्रेशर कुछ चुटकियों में हैंडल कर लेते हैं। एक और बात, वो सिंगल माइंडेड होते हैं। तो अगर कभी आपको लगे कि आपके बहुत कम दोस्त हैं तो इमीडिएटली ये मत मान लीजिए कि आपके अंदर कोई कमी है। हो सकता है कि आप खुद को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे हो सकता है आपने फेक कनेक्शन की जगह रियल कनेक्शंस को चूज़ किया हो सकता है आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख गए और हो सकता है कि आप उस रिश्ते पर चल रहे हो जहाँ भीड़ कम होती है बट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिए, अकेले चलना और अकेले महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। कुछ लोग भीड़ में रहकर भी अकेला होते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर भी पूरी तरह अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ आपके आसपास बहुत कम लोग हैं तो घबराइए नहीं। शायद लाइफ आपको पनिशमेंट नहीं दे रही, लाइफ आपको तैयार कर रही है। और कभी कभी सबसे बड़ी ग्रोथ वही होती है जहाँ साइलेंस होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।